तो सुनो, जिंदगी में सूरज और चांद दोनों का होना क्यों जरूरी है? क्या कभी सोचा है कि अगर इनमें से कोई एक भी ना हो तो हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? ये सवाल जितना सिंपल लगता है उतना ही डीप भी है। चलो आज इसी पर बात करते हैं। सोचो अगर एक भी ना हो तो क्या होगा? अरे बाप रे, दुनिया तो बिल्कुल अजीब हो जाएगी। न दिन का उजाला, न रात की चांदनी, सब कुछ सूना सूना सा लगेगा। पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे, मौसम गड़बड़ा जाएगा और शायद हम भी यहां ना हो। चलो देखते हैं ये दोनों क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल वीआईपी जैसे। इनकी इंपॉर्टेंस सिर्फ साइंस में ही नहीं, हमारी कल्चर, कहानियों और इमेजिनेशन में भी है। चलो शुरू करते हैं। सूरज तो है एक बहुत बड़ा आग का गोला। असल में एक जायंट स्टार हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और हमारे सोलर सिस्टम के बीच में रिलैक्स कर रहा है। इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग हमारी पृथ्वी इसके चारों ओर घूमते हैं। इसी की वजह से हमें दिन का उजाला मिलता है, गर्मी मिलती है और जिंदगी भी। सूरज की एनर्जी से ही प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे ऑक्सीजन बनती है और फूड चेन चलती है। सूरज नहीं तो पेड़ पौधे नहीं, मौसम नहीं और बीच पे मजे भी नहीं। सोचो, गर्मी की छुट्टियां बिना सूरज के, ना स्विमिंग, ना आइसक्रीम, ना क्रिकेट। सूरज के बिना तो पृथ्वी एक ठंडी अंधेरी जगह बन जाएगी। अब चांद की बात करें तो ये कोई स्टार नहीं है, बल्कि एक सैटेलाइट है, हमारी पृथ्वी का लॉयल साथी। चांद कोई स्टार नहीं है, ये खुद से नहीं चमकता, बल्कि सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं है। ये तो हमारा पड़ोसी है जो हमारी पृथ्वी के साथ घूमता रहता है। चांद की वजह से ही हमें टाइड्स मिलते हैं और रात का आसमान इतना खूबसूरत दिखता है। ये अपनी रोशनी खुद नहीं बनाता, सूरज से उधार लेता है और हमें रिफ्लेक्ट करता है। इसी वजह से कभी पूरा गोल, कभी आधा, तो कभी एकदम पतला सा दिखता है। इसीलिए रात में चमकता है और जब अमावस्या होती है तो चांद छुप जाता है और रात और भी रहस्यमयी लगती है। साइज की बात करें तो सूरज तो बिल्कुल शो ऑफ है, चांद से लगभग 400 गुना बड़ा। लेकिन चांद भी कम नहीं, क्योंकि वो 400 गुना ज्यादा पास है, इसलिए दोनों आसमान में लगभग बराबर दिखते हैं। इसी वजह से हमें सोलर इक्लिप्स देखने को मिलता है, जब चांद सूरज के सामने आ जाता है और दिन में अंधेरा छा जाता है। ये नजारा वाकई कमाल का होता है। क्या बात है, स्पेस में ऐसे ही कमाल होते रहते हैं। सूरज और चांद दोनों मिलकर हमारे आसमान को मैजिकल बनाते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा और रहस्यमयी है। सूरज तो दिन का राजा है, सब कुछ चलाता है। उसकी वजह से ही सुबह होती है, खेतों में फसलें उगती हैं और इंसान एक्टिव रहता है। पर चांद के पास भी अपना सुपर पावर है, समुद्र के टाइड्स को कंट्रोल करता है। उसकी ग्रेविटी की वजह से ही समुद्र की लहरें आती जाती हैं, जिससे समुद्री जीवन भी बैलेंस में रहता है। और तो और, चांद ने कविताओं को, कहानियों को और वेयरवॉल्व्स को भी इंस्पायर किया। रात की चांदनी में बैठकर कभी अपनी कल्पना उड़ान देते हैं और प्रेमी अपने दिल की बातें चांद से कहते हैं। बुरा नहीं है एक बड़े से पत्थर के लिए। चांद ने इंसानों को हमेशा फैसिनेट किया है, चाहे वो चांद पर जाने का सपना हो या उसकी सतह पर कदम रखने की हिम्मत हो। सूरज और चांद दोनों मिलकर दिन रात का संतुलन बनाते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है, जैसे यिन और यांग। तो कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये सवाल आसान नहीं है, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी जगह है। सच कहूं तो दोनों बराबर। सूरज हमें जिंदा रखता है और चांद जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाता है। दोनों के बिना हमारी दुनिया अधूरी है। दोनों मिलकर हमारी पृथ्वी को रहने के लिए एक मस्त जगह बनाते हैं। तो अगली बार जब सूरज या चांद को देखो, उन्हें सल्यूट करना मत भूलना, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए प्राइसलेस हैं।